अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 2। कैसे हैं आप सब? दिस इज़ योर साइंस क्लास। बेटा, अभी तक हमने अपने यूनिट में लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स को पढ़ा। फिर हम लोगों ने नॉन लिविंग थिंग्स में आर्टिफिशियल, मैन मेड और नेचुरल थिंग्स को पढ़ा। नेचुरल थिंग्स में फिर हमने कल उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया कि किस तरीके से जो भी नेचुरल थिंग्स हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे प्रीवियस लेक्चर में वैसे तो हम वाटर, एयर, फॉरेस्ट, लैंड एंड माउंटेन, एनिमल्स और सन इनको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट रहते हैं, जैसे कि सॉइल और मिनरल्स को हमने कल डिस्कस नहीं किया था। इसके अलावा सनलाइट को, वुड्स यानी कि फॉरेस्ट और प्लांट्स को और वाटर को आज हम फिर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये है आपका पेज नंबर 38। पहला टॉपिक है हमारा सॉइल। सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। वो मिट्टी जो आप अपने सराउंडिंग में, अपने ग्राउंड्स में, अपने पार्क्स में, अपने घरों के बाहर देखते हैं, ये उस सॉइल का जिक्र है। और इसके अलावा ये वो सॉइल है जिसके अंदर हम अपने प्लांट्स को ग्रो करते हैं, हम अपनी फसलों को क्रॉप करते हैं, ये वो सॉइल है। अच्छा, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सॉइल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग मटीरियल। इसके अंदर जिंदा यानी कि जानदार और बेजान बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। वन पार्ट ऑफ सॉइल इज़ द ब्रोकन डाउन रॉक्स। ठीक है, एक तो हिस्सा उसका ये है। ब्रोकन डाउन रॉक्स का मतलब है कि जो चट्टानें या पत्थर या ईंटें होते हैं ना, उनके ज़रात, उनके छोटे छोटे ज़रात। द अदर इज़ प्लांट एंड एनिमल। एक हिस्सा तो हो गया वो चट्टानों का या ईंटों का या पत्थरों का, वो जो टूटा फूटा जो मटेरियल होता है, जो उसके ज़र्रे होते हैं, ठीक है, जैसे मिट्टी, रेत, ये वो चीज़ें। दूसरा हिस्सा उसके एनिमल्स और प्लांट्स है। प्लांट्स ऑब्वियसली हम जो है वो ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं। और जो एनिमल हैं, एक तो उसका ये है कि हम उसके ऊपर चलते फिरते हैं। दूसरा ये कि एनिमल्स की जब डेथ हो जाती है ना बेटा, तो उनको जैसे इंसान उनको दफन कर देते हैं, एनिमल्स जो हैं वो डेथ हो जाती है उनकी, तो किसी जंगल में या किसी भी जगह पे पड़े रहें तो कुछ अरसे के बाद वो गलने सड़ने लग जाती है उनकी बॉडी, और उसके बाद वो क्या होती है, डिकम्पोज होकर मिट्टी में शामिल हो जाती है। ये थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको जब हम बड़ी क्लास में जाएंगे ना फिर हम समझेंगे। ठीक है, आगे है वाटर एंड एयर ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ सॉइल। ठीक है, अब जो वाटर है और ये एयर है, ये भी मिट्टी का ही हिस्सा होता है। देखो, अब पानी को अगर हम ज़मीन में, मिट्टी में डाल देते हैं तो क्या होता है, हमारी मिट्टी गीली हो जाती है, तो क्या हो जाता है, पानी भी उसका ही पार्ट हो जाता है। इसके अलावा वैसे भी जो मिट्टी खुश्क को भी अगर हम हाथ में पकड़ें तो कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी मौजूद होता है, और उसके अंदर एयर भी मौजूद होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है द मेजर यूजेस ऑफ सॉइल इंक्लूड फार्मिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड डेवलपिंग गार्डन। मैंने आपको जब ये यूनिट टॉपिक स्टार्ट किया है तो तभी बता दिया था कि सॉइल का मेजर काम ये होता है कि हम उसके अंदर अपनी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, हम अपनी फसलें उगाते हैं। लाइक जैसे गंदम है, चावल है, गन्ना है, मकई है, इसके अलावा कपास है, इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं। हमारे फ्रूट्स हैं सारे जो हमें गार्डन्स में से मिलते हैं, इतने ढेर सारे फ्लावर्स होते हैं जिससे हम इतनी प्यारी डेकोरेशन करते हैं, तो वो सारे कहाँ उगते हैं, वो सारे कहाँ ग्रो करते हैं? ऑब्वियसली वो सारे, ये देखो आपके पास पिक्चर है, वो सारे सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है वी गेट ईटेबल फ्रॉम फार्मिंग एंड गार्डनिंग। ईटेबल, वी गेट ईटेबल, इसका मतलब है खाने पीने की चीज़ें। हम खाने पीने की चीज़ें खेतों से, फार्मिंग मीन्स खेत, गार्डनिंग मीन्स बाग, खेतों से और बागों से हासिल करते हैं। वी ऑल्सो यूज़ सॉइल फॉर मेकिंग ब्रिक्स, क्ले पॉट, इट्स राइट। इसका मतलब है कि हम ना सिर्फ मिट्टी का इस्तेमाल करके ईंटें बनाते हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, अक्सर आप गुजरते हैं सड़कों पे तो आप देखते हैं ना, एक बड़ी सी चिमनी सी बनी होती है, उसमें से ब्लैक कलर का धुआं निकल रहा होता है, और उसके पास इतनी सारी मिट्टी होती है और इतनी सारी ईंटें बनी होती हैं। वो क्या सीन होता है, वो ये होता है कि वो मिट्टी को लेके ना पानी में अच्छे तरीके से उसकी डो बनाते हैं, जैसे आटा गूंथते हैं ना वैसे। फिर उस डो को एक सांचा सा होता है, एक बकेट से होती है, उसके अंदर उसको प्लेस करते हैं, उसको ईंट की एक शेप देते हैं, फिर उसको नीचे फायर का इतना बड़ा अलाव सा जल रहा होता है, भट्टी होती है, उसके अंदर उसको रखते हैं। फिर वहाँ पे मिट्टी पक पक के हार्ड हो जाती है, फिर उसको बाहर निकाल के मज़ीद कुछ दिन जो है वो खुश्क होने के लिए रखते हैं, तो उससे ईंटें बन जाती हैं, ब्रिक्स बन जाती हैं। अब ईंटों से हम क्या करते हैं, अब देखिए, जब भी
कोई घर बनता है या कोई भी बिल्डिंग बनती है या हमारे पार्क्स बनते हैं, तो उन सब की मेकिंग में क्या चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है? ब्रिक्स। तो उससे ब्रिक्स बनती है। इसके अलावा क्ले पॉट्स बनते हैं। आपने बहुत छोटे छोटे क्ले पॉट्स देखे होंगे ना, मिट्टी के बर्तन, वो बड़े प्यारे होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, और उनमें खाना खाने से क्या होता है, हम हेल्दी भी रहते हैं। ओके, कम टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, द वाटर। हम सब वाटर की इंपॉर्टेंस को जानते हैं। ऑन दिस अर्थ, इस ज़मीन पर, वी हैव वाटर रिसोर्स लाइक रिवर, लेक्स एंड सीज। हमारे पास वाटर रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें हैं? दरिया हैं, नदियाँ हैं और समंदर है। फ्रॉम दीज रिसोर्सेज, इन वसाइल से, रिसोर्स का मतलब होता है वसीला, वी गेट वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हमें पीने के लिए पानी मिलता है, क्लीनिंग एंड बाथिंग, सफाई करने के लिए भी पानी मिलता है, एंड बाथिंग, नहाने के लिए भी पानी मिलता है, एंड फूड टू ईट। और अच्छा, एक और चीज़, पानी को हम पी लेते हैं, उससे अपने घर भी साफ़ कर लिए, खुद भी साफ़ सुथरे हुए, नहा भी लिया। इसके अलावा पानी का क्या यूज़ है? इसके अलावा पानी का यूज़ है कि पानी से हमें खाना भी मिलता है। अब आप सबको पता है वो खाना कौन सा है? वो है जो सी फूड हम खाते हैं, ठीक है, यानी कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? फिशेज़। जो हम फ़िश खाते हैं वो कहाँ से आती है? वो हमें वाटर से मिलती है। वी ऑल्सो यूज़ रिवर्स एंड ओशंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, अब जो बड़े बड़े दरिया होते हैं या जो ओशन तो होता ही बड़ा है, उसके अंदर यहाँ पे आपके पास पिक्चर है, देखिए कितनी बड़ी बोट है जो चल रही है, और इसके ऊपर देखो कितने कार्गो शिप्स हैं, जो हैं वो कार्गो के, वो हमारे ऊपर बड़े बड़े कंटेनर्स हमें नज़र आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र होती हैं। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, एयर। एयर हेल्प्स अस ब्रीथ। सबसे ज़रूरी काम क्या है एयर का? एयर से हम सांस लेते हैं। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट काम है? दूसरा ये है, बर्ड एंड प्लेन्स ऑल्सो नीड एयर टू फ्लाई। अच्छा, अब मुझे बताएं, अगर एयर नहीं होगी तो क्या ये जो आपका बर्ड है ये फ्लाई कर सकेगा? नहीं ना। और इसके अलावा ये जो आपका जहाज़ उड़ रहा है, ये कहाँ उड़ता है? ये पानी में उड़ता है? नहीं, ये तो हवा में उड़ता है। और अगर एयर ही नहीं होगी, हवा ही नहीं होगी, तो ये कैसे फ्लाई करेगा, और हम कैसे वन कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सकते हैं? ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास, प्लांट्स यूज़ एयर टू प्रोड्यूस देयर फूड। एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, हम कहते हैं ना, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो जब वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उनको एक बहुत मेजर इंग्रेडिएंट, एक बहुत ही मेजर चीज़ चाहिए होती है, वो होते हैं एयर। वो एयर को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। उसके बाद है, विंड मिल्स ऑल्सो यूज़ विंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए, ये विंड मिल है, मैंने कल भी इसके बारे में बताया था। ये आगे विंड मिल है। अगर मैं इसका क्लोजअप आपको दिखाऊं तो ये देखिए, इसके पीछे जो आपको छोटा सा ये बॉक्स नज़र आ रहा है ना, बेसिकली ये बॉक्स छोटा नहीं है, ये बॉक्स बहुत बड़ा है। यहाँ जनरेटर होता है। जब ये पंखा ऐसे गोल 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 घूमता है ना, तो हवा की एनर्जी को ये इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में स्टोर करता है, चेंज करता है, और यहाँ पर स्टोर करता है। और यहाँ से बिजली क्या होती है, हमारे घरों तक आती है। अब आगे है हमारे पास सनलाइट। वी यूज़ द सन टू गेट हीट एंड लाइट। एक तो हमें सन से लाइट मिलती है, और दूसरा हमें उससे क्या मिलती है? हीट मिलती है। क्रॉप्स एंड प्लांट्स कैन नॉट ग्रो विदाउट सनलाइट। सनलाइट और एयर और वाटर और मिनरल, ये तीनों चारों चीज़ें जब मिलती हैं, तब कहीं जाके जो प्लांट हैं वो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। इनमें से अगर एक भी चीज़ मिसिंग हो जाए तो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। सो वी कैन नॉट गेट फूड विदाउट सनलाइट। तो बात करने का मकसद है, अगर सनलाइट नहीं होगी तो जो फूड है वो भी नहीं होगा। सनलाइट है तो फूड है। ओके, नाउ कम टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? अब सबसे पहले यहाँ पे जेम स्टोन्स आप देखें, आपको कितनी तरह के प्यारे प्यारे कलर्स के पत्थर नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे बहुत कीमती हैं। ये भी मिनरल का ही पार्ट होते हैं। देयर आर मैनी वैल्यूएबल थिंग्स फाउंड इनसाइड द अर्थ। अब ज़मीन के अंदर, ज़मीन की जो नीचे वाली साइड है ना, एक तो वो है ना जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, इसके नीचे भी ज़मीन का बहुत ज़्यादा पोर्शन है। उसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत कीमती चीज़ें छुपाई हुई हैं हमारे लिए। दीज इंक्लूड गोल्ड, उसमें सोना है, सिल्वर मतलब चांदी, जेमस्टोन मतलब ये जो कीमती हीरे जवाहरात, ये हीरे मोती हैं। उसके अलावा सॉल्ट यानी कि नमक, आयरन मतलब लोहा, कोल मतलब कोयला, और गैसेस वो वाली गैसेस जो हमारे घर चूल्हे में चलती है ना, वो गैस, वो भी ज़मीन के नीचे से निकलती है। एंड ऑयल, और ये उस ऑयल का जिक्र है जो पेट्रोल हमारे बाबा लोग गाड़ी में डालते हैं ना, और हमारी बसेस में डलता है, ये वो वाला ऑयल। ये सारी चीज़ें हमें अर्थ के नीचे से मिलती हैं। ये सारे कीमती गिफ्ट हैं अल्लाह ताला ने जो अर्थ के नीचे हमारे लिए रखे हुए हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, दीज थिंग्स आर कॉल्ड मिनरल्स। इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं मिनरल्स। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी यूज़ मिनरल्स फॉर डिफरेंट पर्पज़। अब जितने भी ये मिनरल्स हमने पढ़े हैं ना, गोल्ड, सिल्वर, जेमस्टोन, सॉल्ट, आयरन, कोल, गैस, ये
सारे के सारे हम बहुत इंपॉर्टेंट कामों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि जो आयरन है, उससे हमारी कितनी चीज़ें में बनती हैं, हमारी इतनी मशीन्स उससे बनती हैं, हमारी बिल्डिंग में वो इतना ज़्यादा यूज़ होता है। फिर उसके बाद है देन वी यूज़ गैस एंड ऑयल टू रन दीज मशीन्स। अब उन मशीन्स को, बड़ी बड़ी मशीन्स को, जैसे टेक्सटाइल मिल्स में लगाते हैं या शुगर मिल में लगाते हैं, स्टील मिल में लगाते हैं, अब उनको चलाने के लिए भी हमें पेट्रोल की, ऑयल की या फिर गैस की ज़रूरत होती है, जिससे हमारे जनरेटर्स चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और ये मशीन्स चलती हैं। उसके अलावा हमारी बड़ी बड़ी मशीन्स में कार भी है। अब कार किस चीज़ से चलती है? गैस भी उसमें यूज़ होती है, नेचुरल गैस, और ऑयल भी यूज़ होता है। उसके बाद है वी ऑल्सो यूज़ मिनरल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर फॉर मेकिंग ज्वेलरी। आप सबकी मदर्स के पास आप उनसे पूछिएगा कि मामा आपके पास गोल्ड की या सिल्वर की कोई ज्वेलरी है तो हमें दिखाएं। वो आपको दिखाएंगी ना, तो बेटा आप देखना, वो भी अल्लाह ताला के बहुत इंपॉर्टेंट तोहफे हैं, वो भी मिनरल्स हैं। ओके, कम टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ प्लांट्स एंड ट्रीज़। Plants and trees help us in various ways, such as we get wood from trees and use it in to make different things like furniture. जो हमारे घरों में फर्नीचर है, आपने मुझे काउंट करके 10 थिंग्स के नेम बताने हैं जो लकड़ी से बनी है आपके घर, ठीक है। हमारे घरों में लकड़ी से बनी हुई बहुत चीज़ें हैं, जैसे हमारे फर्नीचर में सोफ़ा है, टेबल है, चेयर है, बेड है। यहाँ पे देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं, आपकी कबर्ड है, चेयर, टेबल, बेड, ये सारी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं। इसके अलावा आपकी कबर्ड्स के अलावा आपके डोर्स बने होते हैं, उससे विंडोज़ बनी होती हैं, और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लकड़ी से बनी होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये जो पेपर है, ये पेपर भी किस चीज़ से बना होता है? लकड़ी से ही बना होता है। अब है ट्रीज़ ऑल्सो हेल्प अस टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, जो ट्रीज़ होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ ट्रीज़ होंगे ना वहाँ वहाँ एयर क्लीन होगी, और ज़्यादा अच्छी बात क्या है कि वहाँ टेम्परेचर भी कम होगा। ट्रीज़ जो है वो टेम्परेचर को भी कम करते हैं, इसलिए कहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ उगाने चाहिए ताकि हमारा माहौल, हमारी हवा साफ़ सुथरी हो, हम साफ़ सुथरी हवा में सांस ले सकें, और इसके अलावा हम जहाँ रहें वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ गर्मी का दर्जा हरारत जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। ट्रीज़ ऑल्सो प्रोवाइड अस विद थिंग्स विच आर यूज इन मेकिंग मेडिसन। अच्छा, इसके अलावा ट्रीज़ और प्लांट्स में बहुत सारी टाइप्स ऐसी हैं जिनको यूज़ करके हम मेडिसिन बनाते हैं और उससे बहुत सारे मरीज़ों का इलाज होता है। ठीक है बेटे, आज के दिन के लिए हमारी ये रीडिंग ही थी। अब नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों ने इसको अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है, वीडियो बार बार देखनी है और मज़ीद इसके बारे में अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।